भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का फ्रेमवर्क अब सामने आ चुका है। दोनों देशों ने मिलकर तय कर लिया है कि आगे किस तरह से इस मसौदे को अमली जामा पहनाया जाए। इस डील को लेकर शुरू से ही दरअसल विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे थे और खास करके कृषि उत्पादों को लेकर। जब डील की घोषणा हुई थी तब भी और अब डील का अंतरिम फ्रेमवर्क आया है तब भी विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह डील नहीं, सरेंडर है। ये तो एक तरफा डील है, यानी सिर्फ अमेरिका को इससे फायदा है, भारत को इससे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ घाटा भारत को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी और सरकार की ओर से इस डील को ऐतिहासिक डील बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि हमारे सारे पड़ोसी देशों से, एशिया के बाकी देशों से बेहतर डील सिर्फ और सिर्फ भारत को मिलेगी। ऐसा दिखाया जा रहा है कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्य। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आज ही हम दंगल करेंगे और यही आपके सामने बैठे बिठाए सभी दावों को भारत की कसौटी पर कसेंगे कि क्या भारत के लिए सचमुच में फायदेमंद डील है या सचमुच में अमेरिका के सामने कुछ हद तक हमने 2 कदम पीछे हट गए। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस डील को लेकर यह रिपोर्ट देखें। भारत अमेरिका की ट्रेड का फ्रेमवर्क आ गया है। जिस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सवाल पे सवाल दाग रहा था, ट्रेड डील को ट्रैप डील कह रहा था, अब उसका अंतरिम मसौदा सामने है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की पहली लाइन यहीं से शुरू होती है कि भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई कृषि खाद्य उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा या समाप्त कर देगा। फ्रेमवर्क में भारत की प्रतिबद्धता ये है कि भारत पशु आहार हेतु रेड सोरगम, ड्राई फ्रूट्स, ताजे व प्रोसेस्ड फल पर टैरिफ घटाएगा या तो खत्म कर देगा। इसके अलावा सोयाबीन तेल, मदिरा और स्पिरिट्स, अन्य कृषि उत्पादों पर भी या तो टैरिफ कम करेगा या समाप्त कर देगा। भारत की इन्हीं प्रतिबद्धताओं को विपक्ष मुद्दा बना रहा है, कह रहा है कि ये डील नहीं, अमेरिका को भारतीय बाजार में दी गई ढील है। एक्शन तो वहां है, रिएक्शन तो यहाँ है, दबाव वहां से आ रहा है। और हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, गले लगाते हैं, हग करते हैं, माय फ्रेंड के तारीफ करते रहते हैं प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति ट्रंप वो तारीफ सुनते नहीं है, सिर्फ टैरिफ लगाते हैं। और अभी जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, जिसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये ट्रेड डील आपने अपने दोस्त अडानी को मिलने वाले सम्मान के बाद किया है, ये देश को बेचने का काम आपने दबाव में किया है, अपने दोस्त को बचाने के लिए किया है। और एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद एक दबाव के कारण आपने अमेरिका के सामने भारत के करोड़ों किसानों के हितों को बेचा है। ट्रेड फ्रेमवर्क में अमेरिका की भी प्रतिबद्धताएं तय की गई हैं। अमेरिकी प्रतिबद्धताएं ये हैं कि अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर और फुटवेयर, प्लास्टिक और रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर और हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। मोदी सरकार इस डील को ऐतिहासिक बताकर पीठ ठोक रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी। इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी ने लिखा कि ये फ्रेमवर्क मेक इन इंडिया को मजबूती देगा, किसानों, उद्यमियों, मछुआरों को नया अवसर देगा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को गति मिलेगी, महिलाओं, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो वस्तुओं की पूरी फेहरिस्त ही सार्वजनिक कर दी और दावा किया कि कृषि सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टर्स को संरक्षण प्राप्त है। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। लेकिन विपक्षी दल सवालों की बौछार किए हुए हैं।
समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि 0 का 18। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि भारत का तेल मंत्री कौन है। डील बड़ी है, सवाल बड़े हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब के लिए करते हैं दंगल।